सूत्री भगवान कहते हैं कि जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब हम उनके दूसरे जन्म की कथा कहते हैं। वह आपने वह एक सुंदर काशीपुरी नगरी थी, उसमें एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण के सामने जाकर के प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, नित्य प्रतिदिन दुखी हुआ आप इस पृथ्वी पर क्यों घूमा करते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो और मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण हाथ जोड़ करके कहने लगा कि भिक्षाम देहि कृपा विलंब न करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। आप हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों पूछते हो? भगवान बोले हम इसलिए पूछते हैं कि तुम नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर घूमते हो। तो ब्राह्मण कहने लगा कि देखो, मैं 7 घरों से भिक्षाटन करता हूँ और उसमें जो कुछ भी हमें मिल जाता है उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। भगवान बोले कि उससे तुम्हारा कार्य ठीक ठाक चल रहा है? बोले चल रहा है, कभी कोई कुछ दे भी देता है, कभी धक्के मार के भगा देता है, गेट बंद कर लेता है। बोले अच्छा। बोले तो तुम पे बहुत बड़ा संकट है। तब सत्यनारायण भगवान बोले, श्री हरि भगवान विष्णु कहने लगे उस ब्राह्मण से, देखो हे ब्राह्मण देवता, आप तो सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हो, आपको सभी शास्त्रों का अध्ययन है, फिर भी तुम भिक्षा हटने के लिए चलते हो। वो कहने लगा फिर बताओ शास्त्रों का अध्ययन लेकिन मैं क्या करूं? भगवान बोले तुम श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहां से फिर अंतर ध्यान हो गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उस ब्राह्मण ने कहा कि जिस व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है अब मैं उस व्रत को अवश्य करूंगा। भगवान सत्यनारायण की कृपामयी कथा को तो मैं अवश्य करूंगा। ऐसा मन में भाव करके वो भिक्षा रात्रि में उसे नींद भी नहीं आई, ये सोचते रहा कैसे कथा करेंगे, कैसे करेंगे, हमारे पास धन तो है नहीं, कोई व्यवस्था जुटी नहीं है, और मैंने प्रण किया है कि मैं सत्यनारायण भगवान की कल प्रात होते ही कथा करूंगा। ऐसी मन में भाव करके उसे रात्रि में नींद नहीं आई और वह सवेरे उठ श्री सत्यनारायण भगवान का स्नान ध्यान करके ध्यान लगा करके भगवान के चरणों में और भिक्षा मांगने के लिए चल दिया।